स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल BA सिलेबस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं VKSU BA पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 के मॉडल पेपर 2022 के बारे में। आपका एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन आएगा, जिस तरह आएगा हूबहू वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया गया है और आप लोगों को मतलब समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन पेपर ही है और यहाँ से सारे क्वेश्चन ही लड़ने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं। कहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं। यानी कि परीक्षार्थी जो हैं वो अपने ही शब्दों में उत्तर देने की कोशिश करें। किन्हीं 5 प्रश्न, इनमें से 5 प्रश्न होंगे जिसमें एक पहला प्रश्न जो होगा वो अनिवार्य होगा। क्यों अनिवार्य होगा? क्योंकि पहला प्रश्न में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 10 के 10 बनाना ही है और बाकी के चार भी बनाने ही हैं 5 प्रश्नों को। तो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो आप लोगों को बता दें कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सुत कांगे डोर कहाँ स्थित है। सुत कांगे डोर जो है पाकिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो ऋग्वेद में होगा। ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अच्छा, ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? ये गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री देवी को समर्पित है। तो ये सावित्री देवी को समर्पित है, सावित्री भगवान को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है कि उत्तर वैदिक काल में संग्रहित्री कौन था। उत्तर वैदिक काल में संग्रहित्री कौन था? तो कर संग्रहण करता। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। छठवां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दिगंबर। बिंबिसार का पुत्र कौन था? बिंबिसार का पुत्र कौन था? बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसको कुणिक भी कहते हैं। इसका उपनाम था कुणिक। आठवां क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा कौटिल्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कहता है कि कनिष्क किस धर्म को मानने वाला था। कनिष्क जो था किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म को। सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपको। यहाँ से 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो 5 प्रश्न यानी कि टोटल 6 प्रश्न होगा। 6 प्रश्न में से एक पहला प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। पहले प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। बाकी 5 प्रश्न जो बचता है, बाकी 5 प्रश्न में से 4 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया, ऑब्जेक्टिव था, और जो जरूरी है यानी कि इसको सभी को बनाना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि नवपाषाण युग की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ते हैं
नवपाषाण युग की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा नवपाषाण युग की मुख्य विशेषताएं हैं। विश्व संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व से आरंभ होता है और भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय 7000 ईसा पूर्व माना जाता है। यह बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ में है। आरंभ में 5000 ईसा पूर्व से पहले 5000 ईसा पूर्व से पहले इसके स्थान के लोग मृदभांड का प्रयोग नहीं करते थे। अब विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठों पर पाए गए कुछ नवपाषाण स्थलों को 5000 ईसा पूर्व तक पुराना बताया जाता है, किंतु सामान्यतः दक्षिण भारत में पाई गई नवपाषाण बस्तियां 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं है और पूर्वी भागों में ऐसे स्थल महज 1000 ईसा पूर्व के हैं। गाइस, आप लोगों को बता दें कि जो पाषाण काल जो है वो लगभग 2 लाख से 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था पाषाण काल। नवपाषाण काल की बात करें तो 4000 ईसा तो आप लोगों को बता दें कि जो नवपाषाण काल का जो काल है वो होगा 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा बीसी से 1000 बीसी के मध्य। कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये मध्य पाषाण और नवपाषाण साथ साथ ही चला था ये काल। इसे देखते हुए पढ़ते हैं कि कहता है कि किंतु सामान्यतः दक्षिण भारत में पाई गई नवपाषाण बस्तियां 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं है और पूर्वी भागों में ऐसे महज 1000 ईसा पूर्व के हैं। आगे बढ़ते हैं नवपाषाण संस्कृति के बारे में। नवपाषाण संस्कृति कहता है कि इस युग के आरंभ के साथ खाद्य उत्पादक युग का भी आरंभ होता है। इस युग के लोग पालिशदार पत्थर के औजारों और हथियार का प्रयोग करते हैं। नवपाषाण संस्कृति इस युग के आरंभ के साथ खाद्य उत्पादक युग का भी आरंभ होता है। इस युग के लोग पालिशदार पत्थर के औजारों और हथियार का प्रयोग करते थे। वे खास तौर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। ये कुल्हाड़ियाँ देश के पहाड़ी इलाकों के अनेक भागों में विशाल मात्रा में पाई गई है। काटने के इस औजार से लोग कई तरह के काम लेते थे और पौराणिक कथा में परशुराम तो कुल्हाड़ी से लड़ने वाले एक महान योद्धा हो गए थे। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि नवपाषाण काल में कुल्हाड़ी अस्तित्व में आया और उसका निर्माण होना शुरू हुआ। कुल्हाड़ी का आरंभिक इतिहास जो है नवपाषाण काल से ही प्राप्त होता है और कहता है कि पौराणिक कथा में परशुराम तो कुल्हाड़ी से लड़ने वाले एक महान योद्धा हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि नवपाषाण युग के निवासियों द्वारा व्यवहृत कुल्हाड़ियों के आधार पर हम उनके बस्तियों के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र देखते हैं। तो कौन कौन से हैं उनके 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनको कुल्हाड़ियों के आधार पर विभाजित किया गया है? तो वो हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण। उत्तर पूर्व समूह के नवपाषाण औजारों में वक्रधार की त्रिकोणीय कुल्हाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्वी समूह की कुल्हाड़ियाँ पालिशदार पत्थर की होती हैं जिनमें तिकोना दस्ता लगा होता था और कभी कभी स्कंधी या फावड़े भी लगे होते थे। दक्षिणी समूह की कुल्हाड़ियों की बगलें अंडाकार होती थी और हत्था नुकीला होता था। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है इसमें नवपाषाण काल में जो है कुल्हाड़ियों का विशेष महत्व है। और कुल्हाड़ियों के संबंध में भी अनेक क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। और कुल्हाड़ियाँ कैसी थी, कुल्हाड़ियाँ दक्षिणी समूह की कुल्हाड़ियाँ कैसी थी, उत्तरी समूह की कुल्हाड़ियाँ कैसी थी, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो उत्तर पूर्व समूह की कुल्हाड़ियाँ जो होती थी त्रिकोणीय होती थी और जो दक्षिण समूह की कुल्हाड़ियाँ होती थी
वो उनकी बगलें जो होती थी, उनकी बगलें, कुल्हाड़ियाँ मान लीजिए कुल्हाड़ी है, उनकी बगलें जो होती थी, उनकी बगलें होती थी अंडाकार, और हत्था क्या होता था, नुकीला होता था, ऐसे होता था हत्था, नुकीला होता था। आई होप इमेज आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जैसे गर्तावास, मृदभांड की विविधता, पत्थर और हड्डी के औजार का प्रकार और सूक्ष्म पाषाण का पूरा अभाव। इसका एक महत्वपूर्ण स्थल है बुर्ज होम, जिसका अर्थ जन्म स्थान है। जो बुर्ज होम मिला है ना, वो कुत्तों के साथ मालिक के दफनाए जाने का ये प्रमाण यहाँ पर मिला है, और ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी कि ये श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूर है, 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ वहाँ नवपाषाण लोग एक मील के किनारे गर्तावास में रहते थे और शिकार तथा मछली पर जीते थे। लगता है कि वे खेती से परिचित थे। एक अन्य नवपाषाण स्थल गुफ कराल। अब ये गुफ कराल कहाँ है भाई, तो श्रीनगर में ही है। कुम्हार की गुफा के नाम से भी जाना जाता था गुफ कराल को, जो श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। जो ये बुर्ज होम है, वो बुर्ज होम वो 16 किलोमीटर दूर है, 16 किलोमीटर दूर है बुर्ज होम जो था, जो बुर्ज होम है ये 16 किलोमीटर दूर है। और जो गर्तावास गुफ कराल है ये 41 किलोमीटर दूर है। कहाँ से, श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों धंधा करते थे। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग न केवल पत्थर के पालिशदार औजारों को प्रयोग करते थे, बल्कि वे हड्डी के बहुत सारे औजारों और हथियारों का भी प्रयोग करते थे। चिरांद में प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण पाया गया है। ये उपकरण हरिण के सिंग के हैं और परवर्ती नवपाषाण परिवेश में 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए गए हैं। यहाँ बस्ती इसलिए संभव हुई कि गंगा, सोन और गंडक और घाघरा, इन चारों नदियों का संगम स्थल होने के कारण यहाँ खुली जमीन उपलब्ध थी। अब इनके बुर्ज होम के लोगों के बारे में एक रोचक बातों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसको देखते हुए हम लोग बढ़ते हैं। बुर्ज होम के लोग रुखड़े, धूसर, मृदभांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ रोचक बात यह है कि यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के साथ शवों के साथ दफनाए जाते थे। गड्ढों में रहने और पालतू कुत्तों को उनके मालिकों की कब्र में दफनाने की प्रथा भारत के अन्य किसी भी भाग में नवपाषाण युगीन लोगों में शायद नहीं था। बुर्ज होम के बारे में सबसे पूर्व की तिथि 2400 ईसा पूर्व है। 2400 ईसा पूर्व है। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युग के लोगों का दूसरा समूह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में था। वे लोग आमतौर से नदी के किनारे ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर या पठारों में बसते थे। वे पत्थर की कुल्हाड़ियों का और कई तरह के प्रस्तर फलकों का भी प्रयोग करते थे। पक्की ईंटों की मूर्तिकाओं से इस प्रकट होता है कि बहुत से जानवर पालते थे। उनके पास गाय, बैल, भेड़ और बकरी होती थी। वे सिलावटे का प्रयोग करते थे, जिससे इस प्रकट होता है कि वे अनाज पैदा करना जानते थे। तीसरा क्षेत्र जहाँ नवपाषाण युग के औजार मिले हैं, असम की पहाड़ियों में पड़ता है। नवपाषाण औजार भारत की उत्तर पूर्व सीमा पर मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम विंध्य के उत्तर पृष्ठों पर मिर्जापुर और इलाहाबाद जिलों में भी कई नवपाषाण स्थल पाते हैं। इलाहाबाद जिले के नवपाषाण स्थलों की विशेषता है कि 6 ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था। आगे कहता है कि जिन कई नवपाषाण स्थलों का उत्खनन हुआ है, उनमें प्रमुख हैं कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोक्कल, पिकानीहल्लू, संगन, कल्टी, नरसीपुर और तैक्कल कोट तथा तमिलनाडु में पायमपल्ली। उतनूर आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। ऐसा जान पड़ता है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण बस्तियां 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जारी रही। नवपाषाण युग के निवासी सबसे प्राचीन कृषक समुदाय थे। वे पत्थरों के कुदालों और खोदने के डंडों से, जिनके एक ओर से आधे किलोग्राम वजन का प्रस्तर वलय लगे रहते थे, जमीन को तोड़ते थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। बताया जाता है कि गोलाकार घरों में रहने वालों की संपत्ति पर सामुदायिक प्रभुत्व होता था।
जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि नवपाषाण युगीन लोग अस्थायी रूप से घर बनाकर बसने वाले हो चले थे। ये रागी और कुल्थी पैदा करते थे। लोग पालतू पशु भी रखते थे। 9000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में पश्चिम एशिया में भारी तकनीकी परिवर्तन हुए, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने खेती, बुनाई, कुंभकारी, भवन निर्माण, पशुपालन आदि का कौशल विकास किया। फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। चावल, गेहूं, जौ आदि सहित कई महत्वपूर्ण फसलें इस महाद्वीप में इसी अवधि में उपजाए जाने लगी और संसार के इस भाग में कई गांव बसे। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ आकर मानव ने सभ्यता के द्वार पर अपना पांव रखा। इन लोगों ने महत्वपूर्ण मजबूरी पत्थर के हथियारों पर निर्भरता थी, जिनसे वे अधिक विकास नहीं कर सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नवपाषाण की जो विशेषताएं थी वो थी, मैं बता दूं आपको, कुल्हाड़ी, जो अनेक स्थल, अलग अलग स्थलों और अनेक स्थलों से प्राप्त हुए थे, और जो भी जिन स्थलों से, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों से कुल्हाड़ियाँ मिली थी, तो वे अलग अलग विशेषताएं भी रखती थी। उनका कुल्हाड़ी का एक बहुत बड़ा महत्व था नवपाषाण युग में। दूसरा है कि पशुपालन। ये जो पशुपालन जो था, इन्होंने शुरू कर दिया था। गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि का पशुपालन शुरू कर दिया था। तीसरा है, ये लोग अस्थायी निवासी हो गए थे। तीसरा है कि ये अस्थायी निवासी हो गए थे, और इनका घर आयताकार होता था, आयताकार। आप लोगों को अगर वीडियो समझ में ना आए तो आप लोग इसे 2 बार 3 बार जितनी मर्जी हो देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। अगर कुछ भी इसमें दिक्कत लगी हो, कुछ भी आप लोगों को समझ में ना आए, अगर अच्छा नहीं लगा तो हमें कमेंट करके सूचित कीजिए, कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो प्रोवाइड करें। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।